ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 14/4/2022 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे योग बल से घाटे के खाते को चुक्त कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। कौन सा बल? योग बल से। कौन सा खाता? घाटे का खाता चुक्त कर सुख का खाता जमा करो। योग माना देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूल अपने आप को अकेला आत्मा निश्चय कर एक परमात्मा की याद में मगन हो जाना, यही राजयोग की व्याख्या है। अकेले आए थे, अकेले जाना है, तो इसको कहा जाता है योग बल। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? कौन से? शिव बाबा का परिचय तो अब हम सबको है। ये कौन से बाबा है? ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा। और इनमें जो आते हैं निराकार परमपिता शिव परमात्मा, उनको अपना देह नहीं है, तो उनको किसी देह का आधार लेना है। तो क्योंकि वो हमसे बात कैसे करेंगे? भगवान को अगर हमसे बात करना है तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा के देह का आधार लिया, इनमें प्रवेश किया और वो हमसे बात करते हैं। तो अपने को आत्मा समझ उस परम पिता शिव परमात्मा को कहाँ याद करना है? अपने घर में। आत्मा जहाँ से आई वो है शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम, परलोक, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, सब आत्माओं का घर। और हम सब आत्माओं के पिता भी वहाँ के निवासी हैं। वहाँ से हम यहाँ आए जन्म मरण के चक्र में। तो अब हमें अपने को आत्मा समझ अपने घर में अपने पिता को याद करना है। शिव बाबा, उनका नाम है परम पिता शिव परमात्मा, और वो 7 इसके सागर है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति के सागर है। अगर हम उनको याद करेंगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे, क्योंकि कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो जरूर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान में जो गुण है वैसे बनते जाएंगे। वो गुणों के सागर है। तो उसको क्या कहते? योग बल। तो हमने बाप से, माना शिव बाबा से, कौन सी प्रतिज्ञा की है? यह है प्रश्न। और उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? तो उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्यों? भक्ति में भी कहते आए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो भक्ति में भी कहते आए कि बाबा, हे भगवान, जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ सिर्फ एक आप से ही संग जोड़ेंगे। तो बाबा कहते, बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो।
परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो कि ये नाटक है, अब ये नाटक पूरा होता है, अब मुझे वापस घर जाना है। गीत है आज का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं भगवान को कि परम धाम से आओ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो ये गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का, परंतु जिसने ये गीत बनाया वो भी खुद उसका अर्थ नहीं समझते। पुकारते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले आओ, इस रावण राज्य में आओ। तो यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था, अभी तुम फिर से श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी तुमको वापिस चलना है, ये पुराना पाप का खाता चुकता करना है। जैसे व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं ना, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि भारत में हम आधा कल्प माना सतयुग त्रेता फायदे में, और आधा कल्प माना द्वापर कलयुग घाटे में रहते हैं। अर्थात आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं कलयुग में, जब जास्ती तमो प्रधान हो जाते हैं, जब व्याभिचारी भक्ति में चले जाते हैं। क्योंकि द्वापर की शुरुआत में भी पहले होती है अव्याभिचारी माना एक की भक्ति, और फिर जब व्याभिचारी माना अनेकों की भक्ति करते तो जास्ती दुखी हो जाते। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते, खुद बाप आकर के बैठ आत्मा से बात करते हैं। अब तुमको फायदे में जाना है, घाटे के खाते को चुकता करना है, तो कैसे करेंगे? योग बल चाहिए। हम कौन हैं? योगी, राज ऋषि। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। तो कैसे होगा? योग बल से। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होता जाएगा, और फिर तुम पवित्र बन जाएंगे। और फिर गीता का ज्ञान धारण करना भी है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते, ये गीता का ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया है। यह है गीता का ज्ञान। इस समय मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान होने के कारण वो भगवान को जानते ही नहीं, वो तो अपने बाप को जानते ही नहीं। इसलिए उनको क्या कहेंगे? आर्फन्स। अब तुम समझाते हो कि भारत पुण्य आत्मा, श्रेष्ठाचारी दुनिया, श्रेष्ठाचारियों की दुनिया थी। ये देवी देवताएं जिन्हों के आज हम चित्र भी देखते हैं। भारत सतयुग आदि में बहुत ही साहूकार था, और जो ये इस्लामी बौद्धी आदि धर्म है ये आरंभ में थोड़ी ही थे, धर्म स्थापक बाद में आए। फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वो भी परम धाम से उनकी पिछाड़ी आई। वो कोई राजाई में नहीं आते, वे अपने अपने धर्म में आते हैं।
और जब लाखों करोड़ों की अंदाज में हो जाते हैं तब फिर वो भी राजा रानी बनते हैं। यहाँ तुम्हारी तो शुरू से राजाई चलती, माना सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचे थे ऊंचा भगवान गाया जाता है ना, उनको ट्रुथ भी कहते हैं, माना सत्य। तो वह आकर अब तुम्हें सच्ची नॉलेज देते हैं। और सभी तो बाप के बारे में झूठी नॉलेज देते हैं। वे तो बाप को जानते ही नहीं, वो तो भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन वो सर्वव्यापी तो नहीं है, वो तो परम धाम के निवासी हैं। सब याद करते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को कोई नहीं जानते। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो, तो ये थोड़ी कहेंगे हाँ वो सर्वव्यापी है, शरीर के पिता लौकिक फादर। तो फादर माना फादर, फादर कभी सर्वव्यापी होता है क्या? फादर से तो क्या मिलता है? वर्षा। तो बाप समझाते मैं हूं बेहद का बाप, बेहद का रचयिता। मुझे बुलाते हैं पतित दुनिया में। ऐसे प्रलय तो होती नहीं, ये सारी दुनिया पतित दुनिया है। मुझे तुम बच्चों के लिए यहाँ आना पड़ता है। तुम बच्चों को ही मैं समझाता हूँ। मनुष्य गुरु आदि करते हैं किस लिए? शांति के लिए। परंतु वह सब है भक्ति मार्ग। वो तो क्या सिखलाते? हठ योग, टांग पे टांग चढ़ा के बैठो। उनसे कोई बेहद का वर्षा तो मिल नहीं सकता। गुरु करते हैं, उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, परंतु वो सब गुरु है हद का सुख देने वाले। ये तो बेहद का बाप है, ये बेहद का सुख देने वाला है। ये कौन सी सौगात लेकर आते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति की सौगात। परम धाम में जाएंगे उसको कहते मुक्ति, फिर सतयुग में आएंगे उसको कहते जीवन मुक्ति। वह है सब हद का सुख देने वाले। ये बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला है। बाप तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात लेकर आते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है। यहाँ तो देखो कितने अनेकानेक धर्म हैं और भी वृद्धि होती रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी परम धाम शांति धाम में, तो तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, और उनमें ही सारी नॉलेज है। और उन्होंने तो सर्वव्यापी कह दिया। तो सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई भी बात ठहर नहीं सकती। भगवान अगर सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है? कहते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। पत्थर ठिक्कर भीतर सब की भक्ति करते रहते हैं। और गंगा में कितने स्नान करने जाते हैं? क्या गंगा पतित पावनी है? अगर वो पतित पावनी हो तो फिर सबको आज पावन होना चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में सबने जाना चाहिए, लेकिन देखा जाता है कोई जाता तो नहीं। एक गुरु वापिस जाए तो और फॉलोअर भी तो उसके ले जाए, लेकिन बाप कहते न खुद कोई वापस जाता है न उनके फॉलोअर कुछ कह सकते हैं। देह अभिमान में बहुत है। ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परमपिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हूं और मैं आया हूं तुमको वापस ले जाने। ऐसा कोई नहीं कह सकता। ये यहाँ ही कहा जाता है। ये हक एक बाप का ही हक है।
और किसी में ताकत नहीं जो सब आत्माओं को वापस ले जाए। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है तो क्या चाहिए? योग बल। और गफलत करने से तो पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको ऐसा लायक बना रहे हैं। बच्चे जो ना लायक बन जाते हैं तो वो देवाला मारते हैं। कल्प कल्प तुम 100% सॉल्वेंट बनते हो। बाबा आकर के हमको कल्प कल्प 100% सॉल्वेंट बनाते हैं। फिर रावण माना 5 विकार, स्त्री के 5 विकार, पुरुष के 10 मुख वाला रावण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तुमको इनसॉल्वेंट बना देता है। समझते भी है कि बात तो ठीक है, अब बरोबर कलयुग का अंत है, आसार भी दिखाई दे रहे हैं। सतयुग आदि का ये संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है। अगर 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना हुआ ना। 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे। तो यहाँ भी 4 भाग रखे जाते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। हर एक युग है 1250, 1250, 1250, 1250, टोटल हो जाते 5000। तो सतो रजो तमो, अब फिर से ये पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होंगी। गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है। ये पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ। दुनिया पुरानी से नई हो रही है। तुम यहाँ आए हो किस लिए? राजयोग सीखने। तुम भी जानते हो कि इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर्स हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पार्ट बजाने आई है। दुनिया में तो कोई भी नहीं जानता। अगर अपने को एक्टर समझे तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जाने। अब कहने मात्र सिर्फ कहते हैं कि ये कर्म क्षेत्र है, परंतु अगर ये खेल है तो कब से शुरू हुआ? उसका कोई क्रिएटर भी होगा। वो कौन है कुछ भी नहीं जानते। और मनुष्य को ही जानना है, जानवर तो नहीं जानेंगे। बाकी यह तो आपस में लड़ना, ये तो ऑर्फन्स का काम है। देवताओं को ऑर्फन्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। और यहाँ तो देखो बच्चे कोई बाप को भी मार देते हैं। सभी पतित है, भ्रष्टाचारी है, इसलिए एक दो को दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी, सतयुग त्रेता माना देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। तुम प्रतिज्ञा करते भक्ति में कि हे भगवान, जब आप आएंगे तो हम और सब संग तोड़ एक आपके साथ संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो बाबा कहते कि बाबा आए हैं। तो बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, बुद्धि से त्याग, एक मुझे याद करो, इसमें मेहनत है। कहते हैं बाबा हम जानते हैं कि यह जो भी मित्र संबंधी आदि है ये सब मरे पड़े हैं, ये सब शरीर खत्म हो जाएंगे, ये पुराना है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे, तो इस पुराने शरीर से दिल हट जानी चाहिए। अभी हम बस गए कि गए, ये पुरानी दुनिया है, ये भस्म होनी है। बाप समझाते और रोज सवेरे सवेरे उठ करके ऐसे ख्यालात करो कि नाटक है,
ये पूरा होता है। अब हमको वापस जाना है। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है। अभी नई दुनिया में जाना है। इसलिए जीती जी सबसे बुद्धियोग तोड़ एक के साथ जोड़ो। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए बाप कहते सवेरे सवेरे उठो, चिंतन करो। दिन में तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना ही है, क्योंकि कर्म का संन्यास तो कर नहीं सकते। रात का अभ्यास रुद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले रात को जाग करके भी बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम भल कितना भी पैदल करते जाओ ना, बाबा कहते कभी थक नहीं सकते, क्योंकि योग बल से खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठे याद आएंगी। खाने पर भी याद करना है। फालतू वार्तालाप करने से याद में रहना अच्छा ना। बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं, फायदा है। और फिर अंतमते सो गते भी हो जाएंगी। अब हमें वापस जाना है अपने घर परम धाम। सभी का सद्गति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक ही है बाप। जन्म जन्मांतर तुमको बाप, टीचर, गुरु मिले, परंतु वो सब जिस्मानी थे। कोई भी तुम्हें देही अभिमानी नहीं बना सका, माना आत्मा अभिमानी नहीं बना सका। यह है बेहद का बाप, यह है ज्ञान का सागर। जो भी आत्माएं हैं उसमें संस्कार भरे हुए हैं। फिर शरीर धारण करने से वो इमर्ज होते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है। और तो सभी जो मनुष्य है ये घोर अंधियारे में है। अब गाया हुआ है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। तो ज्ञान अंजन देने वाला कौन? वो है ज्ञान सूर्य बाप। सतयुग को दिन और कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती है। बाप समझाते, मैं तुम बच्चों को ये ब्रह्मा के मुख के द्वारा कल्प पहले मुआफिक सब भक्ति मार्गों के शास्त्रों का राज समझाता हूँ। वो सब तो भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आई है। और मनुष्य तो कह देते ये भक्ति परंपरा से चलती आई है। और रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं। ये त्योहार आदि जो भी मनाते कहते ये तो परंपरा से चल रहे हैं। अब परंपरा का अर्थ क्या है वो भी नहीं समझते। और सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, जो सिर्फ 1250 वर्ष है। तो मनुष्य देखो कितने घोर अंधियारे में है। हर एक युग 1250 वर्ष का है, टोटल हो जाते 5000। और भक्ति शुरू होती है द्वापर से। सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं। भक्ति कब से शुरू होती है, पावन कब थे, ये दुनिया में कोई नहीं जानते। भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए ये भी नहीं जानते। और कहते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तो क्राइस्ट आया आज से 2000 वर्ष पहले। उससे 3000 माना 5000 हुए ना। परंतु फिर भी अनेक मत है। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही है। बाप आकर के तुम्हें श्रेष्ठ मत देते हैं, जिसको कहते हैं श्रीमत। इस श्रीमत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। रुद्रमाला भी है। रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे। वो है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ।
अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा वो श्रेष्ठ दुनिया बन रही है, बाप श्री श्री है और हम बच्चों को श्री बनाने वाले हैं। ये सब बातें याद करनी है। कल्प पहले वाले जो होंगे, जो आज से पहले समझे होंगे, वही आकर के समझेंगे। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो ये कोई कुख वंशावली बच्चे नहीं है, यह है मुख वंशावली। कितने ढेर बिके हैं, मना ब्रह्मा कुमार कुमारी, और यही फिर देवता बनने वाले हैं। यह है ईश्वरीय कुल। ये ब्रह्मा बाबा है, बाप, और उनके पिता शिव बाबा माना वो हुए हमारे दादा, और उनके बच्चे का नाम है ये प्रजापिता ब्रह्मा, और इन्हों के द्वारा उन्होंने हमें अडॉप्ट किया है। तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली, फिर रुद्धि होती है। अभी तुम्हारी ये नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, इसलिए तुम्हें सबका कल्याण करना है। तुम ही देवी देवताएं थे। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर ये एक्यूरेट बना हुआ है। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। तुम जानते हो हम फिर से स्थापना करते हैं। भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा न होते तो सोचो तुम कहाँ होते। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है? अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। वो तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। इसमें करण करावनहार वो शिव बाबा है। ये सब बातें धारण करने की है। शिव बाबा खुद तुम्हें राजयोग सिखला रहे हैं, तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं। वो नॉलेज धारण करनी चाहिए, परंतु उसके लिए क्या जरूरी है? प्यूरिटी। प्यूरिटी है फर्स्ट। जैसे दिखाते हैं ना कि शेरनी का दूध ये सोने के बर्तन में ठहरता है, ऐसे ये नॉलेज भी बुद्धि रूपी बर्तन प्योर होगा तो उसी में ठहर सकेगा। तो तुम्हें पवित्र रहने की हिम्मत दिखानी चाहिए। बाबा कहते भयग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु पवित्र रहना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए फिर बाबा उसका स्वयंवर भी करते हैं, जिसको गंधर्व विवाह कहते। फिर उसमें भी कोई फेल भी हो जाते, कोई कोई ऐसे भी होते हैं, और कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी करके फिर पवित्र भी रहते हैं। यहाँ मुख्य है ही पवित्रता, कि भगवान को क्या कहा जाता? पवित्रता का सागर। मुसलमान लोग कहते पाक परवरदिगार, माना वो है पवित्रता के सागर। धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावे तो वो उच्च पद पा सकते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। ये सब होगा, ड्रामा में नूंद है। कई बच्चियां कहती है हमें साहूकारी क्या करनी, इससे तो बर्तन मांज कर रोटी खाना अच्छा, कम से कम पवित्र तो रहेंगी। परंतु हिम्मत बहुत चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
नमस्ते सदा रहो हंसते, कम बोलो, ये बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और तो समझ कर ही बोलो। मेरा भाग्य, मैं बाबा मेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा का धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, भोजन करते समय याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं करनी है, उसका असर होता है शरीर पे, मन पे। याद से पापों का खाता चुकता करना है। 2 नंबर है, दिन में शरीर निर्वाह कर्म करना है, परंतु रात को जाग कर अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि ये नाटक है, ये पूरा हुआ, हम वापस जाते हैं। इसलिए जीते जी इससे ममत्व मिटा देना है। वरदान है, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार है इसका, मालिक सो बालक है। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, लेकिन सारे विश्व के विघ्न विनाशक और विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं, उनके सामने विघ्न स्वतः ही कमजोर बन जाता है। स्लोगन है, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। डबल लाइट माना, एक लाइट है प्रकाश, प्रकाश का शरीर हमारा, और एक लाइट है हल्का। तो डबल लाइट के स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।